4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी ने बीजेपी की उस बुनियाद पर हमला किया जिसके बारे में वो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि हमारा वोट बैंक किधर से खिसक जाएगा। 3 तरफ से बीजेपी का वोट बैंक खिसक चुका है, जिसकी वजह से ये चर्चाएं चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या दोबारा से 27 में या 29 में या 28 में कहीं पर भी सरकार में आ सकती है। ये बात अलग है कि अमित शाह और मोदी जी की जो प्लानिंग है वो सरकार को नियंत्रण में रखने की परिसीमन के जरिए क्या क्या है, 1 नेशन 1 इलेक्शन है और क्या क्या मंसूबे हैं, उसके बारे में बिना कोई ठोस खबर किए हम आपको बता नहीं सकते, सिर्फ अंदाजे पेश कर सकते हैं। लेकिन 3 तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी पे प्रहार हुआ है, या राहुल गांधी ने किया है या राहुल गांधी के हाथ में वक्त ने दे दिया है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहली खबर आपको मालूम है कि जैन जी जिस तरह से नाराज़ हुआ उसमें राहुल गांधी का रोल था या नहीं हम नहीं जानते। अलबत्ता कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से लोगों ने सवाल करने की हिम्मत को जुटाया, सड़कों पर आ गए, बच्चे सड़कों पर आ गए। स्कूलों की, सड़कों की, पुलों की, रास्तों की बदहाल व्यवस्था मोदी की सरकार को सूबे में भी और केंद्र में भी दिखाने लगे। परेशान हो गए। तो देश का नौजवान बेरोजगारी से, पेपर लीक से परेशान था। कॉकरोच जनता पार्टी ने सवाल करना सिखाया और सड़कों पर वो लोग आ गए। आखिरकार ये हुआ कि मोदी सरकार जो कभी झुकती नहीं थी उसको झुकना पड़ा और अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी लेना पड़ा है। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से दलितों के बारे में जो बातें चल रही हैं, अभी आरक्षण चल रहा है, इसके अंदर कहा जा रहा है आरक्षण सुधार के नाम पर गोया कि आप उसे ख़त्म कर दें, और गंदी गंदी गालियां दलितों को, ओबीसी को दी जा रही हैं। इससे भी अंदाज़ा है कि दूसरे नंबर का वोट जो बीजेपी को ज़्यादा नहीं मिलता था लेकिन ओबीसी का वोट मिलता था, उसमें भी सेंध लगी है। तीसरी बात जो सबसे अहम मैं आपसे करने जा रहा हूँ, मनुस्मृति एक ऐसी किताब जो आरएसएस जिसको बड़ा सर्वे सर्वा मानती है, आरएसएस के बल्कि ऑर्गेनाइजर ने ये तक छापा शुरुआत के दौर में कि संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू कर देना चाहिए। उस मनुस्मृति पे राहुल गांधी ने जिस प्रकार का प्रहार किया, दलितों के हालात तो ज़मीन पर नज़र आते थे, लेकिन महिलाओं को जो वोट लिया गया था कि सुरक्षा के नाम पर दे रहे हैं, ये मुसलमान घरों से निकाल कर ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, ये डर बिठा करके महिलाओं के दिल में जो वोट लेने का काम किया था, डर बिठा करके, वो ख़त्म होता जा रहा है। मनुस्मृति को ना तो आरएसएस का कोई बंदा मना कर सकता है और ना बीजेपी का कोई नेता उसको इनकार कर सकता है, वरना खुलकर कह दे कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में जो राहुल गांधी ने इंगित किया, इंडिकेशन दिया, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पे ज़्यादा प्रहार लग रहा है। चूँकि मनुस्मृति को सिर पर रखने वाला आरएसएस जो इस बात की वकालत कर चुका था कि संविधान की जगह मनुस्मृति आनी चाहिए, अब उसको कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता भी नहीं कह सकता। राहुल गांधी ने मनुस्मृति के बारे में जैसे कहा कि उसके अंदर लिखा है, दलितों की हालत तो मैं बारहा बता चुका कि नारी को अपने बाप के संरक्षण में, फिर उसके बेटे पति के संरक्षण में, और बुढ़ापे में उसके बेटे के संरक्षण में। यानी कि अगर वो बचपन में है, जवानी तक है, तो बाप के संरक्षण में रहे, और अगर पति के जवान होने के बाद शादी हो जाती है तब पति के संरक्षण में रहे, और बुढ़ापे में जब वो गुजर जाए महिला तो वो अपने बेटे के संरक्षण में रहे। ये नहीं लिखा गया कहीं कि बेटा नहीं है तो किसके संरक्षण में रहे, पति अगर मर जाता है तो किसके संरक्षण में रहे। प्रेम रोग एक फिल्म बनाई थी राज कपूर ने, उसमें ये दिखाया गया था कि जब विधवाएं हो जाती हैं उनके साथ ये हाल क्या करते हैं। आप ये बताइए कि अगर पति मर जाता है जवानी में तो वो किसके संरक्षण में रहे। चूँकि आपके यहाँ तो प्रथा उसे गंजा करके, हाथ पैर उससे कपड़े उतार करके, सफ़ेद साड़ी पहना करके एक तरफ रख देना है ना। तो आपने पूरी क्लियर नहीं बताई। चूँकि बात यह है कि जब लोगों के लिखे हुए ग्रंथों पर अपने तुम धर्म की बुनियाद रख लोगे, लगभग धर्म की बुनियाद जैसे ही मानते हैं, तो उसके अंदर तो त्रुटि होगी। चूँकि लोग अपने आबो हवा, मौके के मौका महल, टाइम के हिसाब से ही किताबें लिखेंगे। वो किताब जो इंसानों के लिए भेजी है ईश्वर ने, उस पर अगर काम करोगे तो ईश्वर को मालूम है कि आने वाला समय क्या है, तो उसको अगर मानोगे तो कुछ तुम्हारे अकल के चक्षु खुलेंगे, वरना जाहिलों की तरह साबित हो जाओगे अगले कदम पर ही। बहरहाल उसके अंदर महिलाओं की जो हालत है, ताड़न की अधिकारी, ये नारी, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। राहुल गांधी ने उन महिलाओं को मुखातिब होते हुए कहा कि क्या आप आज़ादी की पक्षधर नहीं हैं। देखिए, मैं अपनी अगर बात करूंगा तो मेरा मौक़िफ़ दूसरा है, लेकिन मैं सिर्फ खबर देने आया हूं। बात यह है
कि ये महिला का वोट जो बीजेपी को मिलता था, इस पर सेंध लगा दिया राहुल गांधी ने। 3 तरह के वोट बीजेपी से छिटक रहे हैं। दलितों का वोट छिटक रहा है, युवाओं का छिटक चुका है और महिलाओं का छिटकने जा रहा है। मनुस्मृति की ये बात अगर बहुत ज़्यादा अवामुन्नास के अंदर, लोगों के अंदर राइज कर दी गई, बता दी गई कि महिलाओं के प्रति आरएसएस का, बीजेपी का क्या रोल है, तो आपको पता चल जाएगा। मैं 2 चीज़ें दिखाता हूं सिर्फ आपको। गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा था। हालांकि 1-2 हमारे यहाँ की एक आयोग सदस्य हैं, बड़ी शानदार बात उन्होंने कही, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले बीजेपी का जवाब आ गया है इसमें। मनुस्मृति के जिक्र पर बवाल, ये किरण रिजिजू हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं वैसे, लेकिन बीजेपी की तरफ से जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी है तो उसे हर समुदाय की हर महिला के साथ खड़ा होना चाहिए। कौन सी पार्टी खड़ी है? कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस तो इस बात को कह रही है। बीजेपी की अगर बात है तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए हर वर्ग की, क्योंकि आप मुसलमानों की जब तलाक का मसला दूर कर देते हैं, जो इस्लाम के अंदर भी है, तो आपको हाथों हाथ लिया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है कि भाई तलाक वाला मसला आपने हल कर दिया। लेकिन यहाँ पर महिलाओं के साथ जो काम चल रहा है, राहुल गांधी ने जिसकी तरफ इंगित किया है, वो तो सामने आना चाहिए। इसके बारे में बीजेपी की समझ में कोई बात नहीं आती। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि गांधी जी ने मनुस्मृति के बारे में कुछ कहा, आपकी स्क्रीन पर है। मनुस्मृति और गांधी, इसमें लिखा यह है दोस्तों कि हिंदू धर्म और धर्म के नाम पर अनेक पापों से भर गया है। हिंदू धर्म के नाम पर अनेक पापों से भर गया है। ऐसी रूढ़िवादिता को मैं पाखंड कहता हूँ। आपको खुद को इस पाखंड से मुक्त करना होगा, जिसका फल आप खुद भुगत रहे हैं। मनुस्मृति या ऐसे धर्म ग्रंथों से इस रूढ़िवादिता के पक्ष में श्लोक संदर्भित करना बेकार की बात है। बहुतेरे श्लोक अप्रमाणिक और उनमें से तमाम तो कतई बेमतलब हैं। नवंबर 1917 में गोधरा में भारत के माथे पर एक दाग विषय पर बोलते हुए गांधी जी ने ये बात कही थी। लेकिन अब तो गांधी की पर्सनैलिटी को मशकूक बनाया जा रहा है। अपनी खबर पर आ जाता हूँ। महिलाओं का वोट गया, बीजेपी से महिलाओं का वोट गया, युवाओं का वोट गया, दलितों का वोट गया। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि जिन महिलाओं को मुसलमानों से डरा करके अपने पक्ष में वोट करने के लिए कहा गया था, उन्हीं महिलाओं को मनुस्मृति की बात को राहुल गांधी जब लेकर आ गए हैं, तो अब वो क्या करेंगे? हैरत की बात है, अब अपने जाल में खुद ही फंसते जा रहे हैं। जवाब तो देना पड़ेगा दोस्तों। राहुल गांधी ने वहां पर वार कर दिया है जहां पर इनका वोट बैंक बुनियादी एतबार से था। युवाओं के बारे में तो आपको मैं बता ही चुका हूं। महिलाओं का वोट अगर चला गया तो दलितों का वोट तो वैसे भी आधे से ज़्यादा किसी दूसरे लोगों को ही मिलता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।